90% सेलर्स 90% सेलर्स ऑनलाइन बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं भाई? क्या कारण है इसका कि बहुत सारे जो बंदे हैं आते तो बहुत जल्दी हैं कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो चले जाते हैं भाई। ऐसा क्यों होता है? वो उसमें बिजनेस बंद करना सोल्यूशन नहीं होता। काफी लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं रिटर्न आ रही है उनको लगता है यार ऑनलाइन बिजनेस तो बेकार ही है, इसमें नहीं चल रहा भाई, रिटर्न आती है फिर। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स ज्ञान। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 90% सेलर्स ऑनलाइन बिजनेस क्यों छोड़ देते हैं, वो क्यों फेल हो जाते हैं ऑनलाइन बिजनेस में। 90% सेलर जो भाई जितने ज्वाइन करते हैं ना, उसमें से 90% सेलर्स छोड़ देते हैं बहुत ही जल्दी। ऐसा क्यों होता है? क्यों स्किप कर देते हैं वो अपना ऑनलाइन बिजनेस को? क्या कारण है इस चीज का? तो इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे और आप भी कमेंट करके बताना कि आपको ऐसा क्या लगता है कि क्यों जो लोग हैं सेलर ऑनलाइन सेलिंग छोड़ देते हैं, और अगर आपने भी छोड़ी है तो क्यों छोड़ी थी भाई? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, कुछ पूछना हो तो भाई कमेंट कर देना, और नए आए हो जो नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस नई मिलती रहे और जानकारी मिलती रहे ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर करूंगा चीजें जो मुझे पता, जहाँ तक मुझे लगता है, जितनों को मैंने नोटिस किया है जो ऑनलाइन बिजनेस छोड़ चुके हैं वो क्यों छोड़ते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले जो जहाँ तक मुझे लगता है गलती करते हैं भाई, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से शुरुआत करते हैं। जितने को मैंने देखा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से या क्लोथिंग कैटेगरी से शुरुआत करते हैं भाई। उनमें सेल तो काफी अच्छी होती है, भाई, और उसमें ना पैसा भी काफी फंसता है। सेल अच्छी होती है, लेकिन उसमें भाई नुकसान क्या होता है? एक तो उसमें भाई हाई कंपटीशन होता है, कंपटीशन काफी हाई होता है, क्योंकि इजीली अवेलेबल है मार्केट में। चाइना की सारी आइटम है, इजीली अवेलेबल है, सबको उसके रेट पता होते हैं। और सेकंड चीज क्या है, उसमें तुम ब्रांड में ठीक से काम नहीं कर सकते भाई। सेम चीज सारे बेच रहे हैं, उसमें आप ठीक से अपना ब्रांड नेम नहीं बना सकते, कोई यूनिक आइटम नहीं है। थर्ड चीज है, उसमें हाई रिटर्न्स हैं। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल कर लो या क्लोथिंग कैटेगरी सेल कर लो, उनमें रिटर्न काफी हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है यूजेबल होती है, किसी को यूज करने नहीं आई वापस कर दिया, पसंद नहीं आई वापस कर दिया, आवाज पसंद नहीं आई ईयरफोन की, बेस अच्छा नहीं लगा वापस कर लिया। क्योंकि भाई उसमें सबकी चॉइस अलग अलग होती है, सबकी पसंद बहुत ज्यादा ही होती है। कभी क्या होता है, कोई ईयरफोन आप यूज करोगे ना, आपको पसंद आ जाएगी, लेकिन कोई और बंदा आपका फ्रेंड यूज करेगा उसको पसंद नहीं आएगी, उसका बास उसको अच्छा नहीं लगेगा, किसी को ज्यादा धमक चाहिए होती है। कभी क्या होता है, जो हम भी सेल करते थे ऑनलाइन बिजनेस में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हमारी शुरुआत भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से ही हुई थी, है ना। तो उसमें भाई हमें ऑर्डर काफी अच्छे मिले थे, लेकिन उसमें भाई रिटर्न भी काफी अच्छी आती थी, बहुत ज्यादा रिटर्न आती थी। तो हमने भी धीरे धीरे लाइन चेंज करी, हम दूसरी कैटेगरी में आ गए। भाई अगर आपको लगे रिटर्न ज्यादा आ रही है तो कैटेगरी चेंज कर लो, बिजनेस बंद करना सोल्यूशन नहीं होता। काफी लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं रिटर्न आ रही है उनको लगता है यार ऑनलाइन बिजनेस तो बेकार ही है, इसमें नहीं चल रहा भाई, रिटर्न आती है, फेक रिटर्न आती है, क्लेम से मिलता नहीं है, और पेमेंट आती है लेट। काफी लोग इस चीज को देख के ना छोड़ देते हैं। उनको चाहिए हाथ और पैसा, उनको रिटर्न की सिरदर्दी नहीं चाहिए। लेकिन भाई ऑनलाइन बिजनेस में ये सिरदर्दी होती है। और अगर आप क्लोथिंग कैटेगरी से शुरुआत करते हो, उसमें भाई दिक्कत आती है साइज की। साइज किसी को छोटा है बड़ा है, साइज के सबको साइज अलग अलग होता है इंडिया में। वो आपको और बहुतों को ना अपना साइज खुद का पता भी नहीं होता। कभी क्या होता है, साइज बढ़ चुका होता है, लेकिन वो भी जब ऑर्डर करते हैं वो 34 से मंगा लेते हैं, उनको आ रहा होता है 36, तो उसको भी रिटर्न कर लेते हैं। और उनको नहीं पता भाई रिटर्न करने का चार्ज लगता है, कम से कम 200 रुपये चार्ज लगता है फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे भी। तो उससे लॉस होता है। जब रिटर्न आती है तो उन चीजों से परेशान होकर सेलर्स जो है बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। और उसमें क्या होता है भाई, साइज की वजह से ना पैसा भी ज्यादा फंसता है। जब आप जाओगे ना लेने मार्केट में होलसेल में, तो भाई वहां पे आपको 5 साइज लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप शुरुआत करोगे भाई 5 कलर लोगे, 5 साइज लोगे, कुछ ज्यादा आइटम लेनी पड़ती है उसमें साइज और कलर के हिसाब से। तो उसमें भाई पैसे ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा फंसती है, और रिटर्न भी काफी आती है साइज की इशू से, क्वालिटी की वजह से भी आती है। ठीक है, तो इसमें एक ये रीजन है कि जो नए सेलर आते हैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम से और क्लोथिंग कैटेगरी से, जिसमें रिटर्न काफी ज्यादा होती है, कंपटीशन भी काफी हाई होता है, और इजीली अवेलेबल होते हैं भाई, ये हर कोई इसको बेच सकता है। ठीक है। और सेकंड चीज भाई, लैक ऑफ प्लानिंग। भाई उन्हें प्लानिंग की कमी होती है कि बहुत से क्या करते हैं, लिस्टिंग करके छोड़ देते हैं, उनको लगेगा कि ऑर्डर आ गए, उनको ना बहुतों को ना पता ही नहीं होता, मतलब कि उनको ना लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की कमी है। क्यों है कमी भाई?
क्योंकि भाई उनको पता ही नहीं है कि करना कैसे होता है ये। उनको लगता है मैंने जैसे उनको पता क्या लगता है, हम मार्केट से जाके माल लाए और डाल दिया, उनको लगता है कि अगले दिन ही काम चालू हो जाएगा या 1 महीने में काम चालू हो जाएगा। भाई ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। आज लाया आपने ऑर्डर, आपने लिस्टिंग करी, कल या 1-2 महीने बाद आपका ऑनलाइन बिजनेस चल चुका है, ऐसा नहीं होता भाई। बहुतों को ये लगता है कि यार ये इसके बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, मैं भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूंगा। जब वो खुद स्टार्ट करते हैं तो भाई ऑर्डर आते ही नहीं है। भाई हमने जब स्टार्ट किया था ना, ऑर्डर हमारे पास 2-3 महीने में जाके ऑर्डर आया था। स्टार्टिंग में ऑर्डर नहीं आते, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है, जब आप लिस्टिंग बढ़ाते जाते हो तब बढ़ता है। वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स लाए, माल लाए और लिस्टिंग कर दी, उनको लगा कल से ऑर्डर चालू हो जाएंगे आना। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा भाई होता ही नहीं है। डेली बेसिस पे लिस्टिंग करनी पड़ती है, कम से कम आपको अच्छे से 1 साल ठीक से ध्यान देना पड़ता है भाई चलाने के लिए। चाहे ऑर्डर आए या ना आए, आपको लिस्टिंग करते रहनी पड़ती है और थोड़ी थोड़ी उसमें ऐड रन करनी पड़ती है भाई। ऑनलाइन बिजनेस में ऐड के बिना आपका काम नहीं चल सकता। वो चलेगा लेकिन जब आपकी लिस्टिंग, आपकी 500-600 लिस्टिंग पहुंच जाएगी ना, कोई एक प्रोडक्ट रैंक करेगा, कोई आपका एक ना हीरो प्रोडक्ट बनता है जिसकी सेल कंटिन्यू आती रहती है। ऐसा हमारा भी 1-2 है, ऐसा आपका 1-2 प्रोडक्ट बनेगा। जब आप काम करते रहोगे ना, 1-2 साल आपका हो जाएगा, तो आपको ऐसा एक हीरो प्रोडक्ट निकल के आएगा जिसकी सेल आपको रेगुलर मिलती रहेगी। ये ऐसा होता है इसमें, ठीक है। और सबकी सेल नहीं होती, ऐसे आपको 2-4 हीरो प्रोडक्ट निकलेंगे आएंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, लिस्टिंग करते रहनी पड़ेगी भाई। आपने 20-30 लिस्टिंग करके छोड़ दी, आपको लगा ऑर्डर आने चालू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा ही नहीं। तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ। जो नए बंदे देखते हैं उनको ना भाई, देखो दिखता सबको है। जब जहाँ से आपके नियर बाय जो पड़ोसी होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, उनको देख के भाई उनको जोश आता है ऑनलाइन बिजनेस खोलने का। भाई हम भी खोलेंगे, इसमें ऑर्डर जाता है, काफी अच्छा माल जा रहा है इसका। उनको देख के वो माल अपना काम खोल लेते हैं, लेकिन उसको नहीं पता पीछे से उसने कितनी मेहनत करी है, कितनी एड चलाई है और कितना टाइम उसने उस पर स्पेंड किया है। हाथ वक्त इतने ऑर्डर नहीं बढ़ते हैं। इसके लिए हमें भाई 5-6 साल हो गए इसमें। आपको थोड़ा जब आपको नॉलेज हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस मैनेज करोगे भाई, तब जाके 50-60 ऑर्डर आपके आने लगते हैं। तो भाई वो थर्ड चीज ये है, बस जितने भी मैंने देखे हैं जो फेल हो जाते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, वो भाई ठीक से ना ध्यान नहीं देते हैं। जब वो काम करते हैं ना, काम सेट करते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, वो ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, या आप भी जो आपने देखा होगा, माल लाया और लिस्टिंग कर दी। भाई ऐसे नहीं चलता, आपको प्रॉपर आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा लिस्टिंग पर। और अगर जो आपने आइटम भेजी है, मान लो आपके ऑर्डर आ गए और उसकी रेटिंग खराब हो रही है, तो मान लो आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो आपका अकाउंट पूरा खराब हो जाएगा। कंटिन्यू बेसिस पे जब आपके ऑर्डर आने लग जाए तो ध्यान देना पड़ता है रेटिंग के ऊपर भी। अगर रेटिंग खराब हो रही है, रेटिंग ज्यादा आ रही है, तो आप या तो प्रोडक्ट चेंज करो या प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार करो। पूरा प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है और टाइम से आपको ऑर्डर सारे डिस्पैच करके भेजने पड़ेंगे। अगर आप लेट करोगे तो आपकी जो सेलर्स एक्सपीरियंस है, सेलर्स की रेटिंग है, वो भी खराब होती है। आपको जो मार्केट प्लेस है ये ऑर्डर नहीं देते। जितना आप ऑर्डर लेट भेजोगे या आपकी रेटिंग खराब होगी, आपको ये रैंक नहीं करेंगे। ठीक है भाई, आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन बिजनेस करो कि भाई रेटिंग खराब जिसकी हो रही है, क्यों हो रही है, और हो रही है तो उसको सुधार करो या प्रोडक्ट को चेंज करो। उस प्रोडक्ट को बंद करके नया प्रोडक्ट लाओ कोई जिसमें क्वालिटी अच्छी हो। और भाई अब जब करो ऑनलाइन बिजनेस तो क्वालिटी अच्छी रखना, ठीक है। और 4th पॉइंट भाई, जो लोग फेल हो जाते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस में, वो क्यों होते हैं आपको मैं दिखाता हूँ भाई। वो दिखाता नहीं, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि वो करते क्या है। वो ब्रांड बनाने चक्कर में ना भाई स्टार्टिंग से सोचते हैं भाई मैं सस्ता बेचूंगा और पहले अपना नाम बनाऊंगा, तो उसमें आपका नाम नहीं बनता। सस्ता बेच के आप ऑफलाइन बिजनेस में तो काम कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, आपने सस्ते में निकाला अपने नाम बनाने के लिए या कुछ भी निकाला, तो उसमें आपको लॉस नहीं होगा, इसमें लॉस होगा। अगर आप सस्ते में कुछ बेचते हो तो इसमें भाई जो कस्टमर रिटर्न आती है उससे आपको लॉस हो जाएगा काफी। तो इसमें कभी हाई कंपटीशन के चक्कर में या अपना ब्रांड नेम बनाने के चक्कर में सस्ता मत बेचना भाई। स्टार्टिंग से अच्छा रखना और मार्जिन स्टार्टिंग से 70-80 रुपए का रखना है आपको, कम से कम 70-80 का। क्योंकि भाई सस्ता बेचने के चक्कर में आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो एक तो कम हो जाएगी, और आप कंपटीशन में जहां आ गए तो फिर आप भाई स्टार्टिंग से फंस जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा, आपका पैसा सिर्फ घूम रहा होगा और आपका रिटर्न जो कस्टमर रिटर्न के जो भरपाई होती है वो भी नहीं होगी। कस्टमर रिटर्न से आपकी जो बाद में अर्निंग है बहुत कम होती जाएगी, नेगेटिव में जाएगा कुछ टाइम बाद बैलेंस, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना प्रॉपर जब आप स्टार्टिंग में करो। कंपटीशन के चक्कर में मत फंसना,
बहुत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मत करना। सस्ता बेचने के चक्कर में मत रहना कि पहले ब्रांड बना लूं या नाम बना लूं सस्ता बेच के फिर मैं रेट बढ़ाऊंगा, ऐसे मत करना। स्टार्टिंग से अच्छा रेट रखना और कम से कम 70-80 का मार्जिन रखना चाहिए होता है भाई इतना तो, क्योंकि कस्टमर रिटर्न के चार्जेस इनका बहुत ज्यादा ही होता है भाई, कम से कम 200 रुपये लगता है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है भाई। 5th पॉइंट है आपको भाई आपको अपडेट रहना है। आपको ना क्या करना है, जब आप ऑनलाइन बिजनेस करो तो आपको ना रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई नए नए प्रोडक्ट आपको लाते रहने हैं, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, आपको अपनी लिस्टिंग में या इन्वेंट्री में नए नए प्रोडक्ट आपको ऐड करते रहने हैं भाई। चाहे सैंपल ले आओ या कुछ भी करो, या नए नए बनवा लो। जो आप मैन्युफैक्चरिंग का करवाते हो, कोई आपका प्रोडक्ट जो आप खुद बनवाते हो, तो या तो आप नए नए प्रोडक्ट लाते रहो, महीने में या 2-2 महीने में ना नई नई लिस्टिंग आप उसमें करते रहो और कॉम्बोज बनाते रहो डेली। इसमें भाई आपको इसमें ना आपको अपडेट रहना पड़ता है। जो अपडेट नहीं रहते ना, वो जो सेम प्रोडक्ट आपको लाके बस बेचना है उनको, वो नहीं टिकते भाई। जब तक उनका माइंड काम नहीं करेगा ना बिजनेस वाला कि भाई ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे नए प्रोडक्ट लाएंगे इसके बाद और ऐसे लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग में कॉम्बोज बनाएंगे, जिसका माइंड ऐसे नहीं काम नहीं करेगा वो भाई बिजनेस छोड़ देगा, उसका बिजनेस चल ही नहीं सकता। ठीक है गाइस, इसलिए 90% लोग फेल हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम से या क्लोथिंग कैटेगरी से, वहां पर रिटर्न ज्यादा होती है और रिटर्न देख के परेशान हो जाते हैं, उसको फिर लॉस होता है, वो छोड़ देते हैं उस टाइम। उसके बाद वो भाई बिजनेस करने का सोचते भी नहीं है। जब ये जिसने छोड़ दिया ना, उनके माइंड में ना एक भ्रम बैठ जाता है भाई ऑनलाइन बिजनेस तो एक दिखावा है, सिर्फ लॉस होता है इसमें, इसलिए वो भाई दोबारा बिजनेस करने की सोचते भी नहीं है। तो जो नए साथ जुड़ेंगे उनको मैं सारा ज्ञान दे रहा हूँ, तो आप भी ऐसे बच के रहना, ठीक से करना जो करना हो, किसी के दिखावे में मत आना। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, अच्छे से टिके रहना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो भाई स्टार्ट ऐसी कैटेगरी से करो जो स्टैंडर्ड आइटम हो, जिसका कोई साइज ना हो, जो यूजेबल आइटम हो, जैसे बैग्स वगैरह हो गई या फिटनेस आइटम्स हो गई, जो यूज करने लायक हो। क्लोथिंग कैटेगरी से शुरुआत मत करना भाई, ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, अगर आपके पास बजट कम है। और टाइम से प्रॉपर ऑनलाइन बिजनेस में ध्यान देना है, उसमें डेली अपडेट्स करने हैं, डेली आपको इन्वेंट्री अपडेट करनी है, आपको कंटिन्यू बेसिस पे कुछ टाइम में लिस्टिंग करते रहनी है। जब लिस्टिंग बढ़ती है तो आप जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन है आपके अकाउंट की विजिबिलिटी बढ़ाता है, हाई करता है, जब आपकी लिस्टिंग बढ़ती रहेगी। और प्रॉपर आपको अपडेट रहना है और टाइमली आपको देखते रहना है सिस्टम कि जो रिटर्न जब ऑर्डर भेज रहे हो टाइमली डिस्पैच हो रहे हैं और टाइमली आप ऑर्डर शेड्यूल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और उसकी रेटिंग जो आ रही है कैसी आ रही है, नेगेटिव में ज्यादा तो नहीं आ रही। अगर नेगेटिव आ रही है तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कराओ या प्रोडक्ट को बंद करो, नए प्रोडक्ट डालो। बंद करने का कोई तरीका नहीं है, आप प्रोडक्ट की लाइन चेंज कर दो। अगर उस लाइन में आपका काम नहीं चल रहा तो आप दूसरे नए प्रोडक्ट ढूंढो, किसी और लाइन में चल जाओ भाई हमने भी स्टार्टिंग करी थी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से भी, और क्लोथिंग कैटेगरी मैंने सेल करी हुई है भाई। टी शर्ट वगैरह ये हमारी ब्रांड की है, ये भी मैंने सेल करी हुई है, टी शर्ट वगैरह शर्ट सेल करी है। लेकिन जब मैंने इसमें देखा भाई रिटर्न ज्यादा आती है तो मैंने, और साइज का इशू आता है, तो हमने वो कैटेगरी बंद कर दी। वो माल अभी भी पड़ा हुआ है ऐसे कैसे, हम इसको ऐसे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने वो चीज बंद कर दी। हमने नई कैटेगरी फिर शुरुआत करी, बैग्स लाइन में हम गए, फिर फिटनेस लाइन में हम कुछ गए। ठीक है, ऐसे आपको रहना है। आपको बस मैं कहना चाहता हूँ आपको अपडेट रहना है। बिजनेस बंद करना सोल्यूशन नहीं है, बिजनेस को चेंज भी कर सकते हो भाई। अगर आपको वो कैटेगरी नहीं चल रही है तो दूसरी कैटेगरी में जाओ, किसी भी एक कैटेगरी के ऊपर डिपेंड मत रहो, बंधे मत रहो, नई नई चीजें आप ट्राई करते रहो भाई। अभी आप क्या करो, ट्राई करो। जब आप ट्राई करते रहोगे आपको खुद ही दिख जाएगा कुछ टाइम बाद कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट चल रहा है। आपको फिर उसी प्रोडक्ट में आपको ध्यान देना है जिसमें अच्छे ऑर्डर्स आए, रिटर्न कम आए और आपको अच्छे उसमें मुनाफा होते रहे। आपको एक ना एक प्रोडक्ट निकल के आएगा और आपको भाई कम से कम 1 साल देना है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से ऑनलाइन बिजनेस में जमना है तो आपको कम से कम 1 साल देना पड़ेगा, 5-6 महीने में नहीं चलता। ध्यान रखना, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो 1-2 साल बाद आप देखोगे आपको आपका खुद का रिजल्ट दिख जाएगा कि आपका ऑनलाइन बिजनेस चल रहा नहीं चल रहा। ठीक है गाइस, तो गाइस आप इस वीडियो को इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, और जैसे मुझे और भी पॉइंट ध्यान आएंगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और कमेंट करके जो आपको पूछना हो पूछ लेना। तो अभी चलते हैं, टाइम हो रहा है अभी 3:20। अब घर जाने का टाइम हो गया, वहां जाके लंच करेंगे, फिर शाम को आके दोबारा और काम करेंगे, लिस्टिंग वगैरह करेंगे हम। ठीक है, मैं भी भाई डेली बेसिस लिस्टिंग करते रहता हूँ, क्योंकि देखो मेरे 500-600 लिस्टिंग है, लेकिन मैं अभी भी अपडेट रहता हूँ भाई, कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ।
ताकि विजिबिलिटी बढ़ी रहे। कुछ कॉम्बोज बना दिए मैंने, कभी कुछ क्या कर दिया, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ भाई अपडेट। कभी लिस्टिंग में प्राइस अपडेट कर दिया भाई, नहीं करेंगे तो हमारी लिस्टिंग हो जाएगी, लो हो जाएगी, ऐसा होता है, आपको अपडेट करते रहना पड़ता है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और नया हो तो सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अच्छे से करना भाई, फेल नहीं होना। अगर आपको लग रहा है कि आप बिजनेस नहीं चल रहा तो लाइन चेंज कर लो। बिजनेस को छोड़ना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार छोड़ दिया ना तो दोबारा आप उसमें एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक से करना है भाई, करना है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है, अच्छा प्रोडक्ट लाना, क्वालिटी लाना है, और प्रॉपर उसमें ध्यान देना, लिस्टिंग अच्छे से करनी है, लिस्टिंग बढ़ाती रहनी है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।